हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2। बच्चों 6.2 थ्योरम क्या है जो हमने किया था अभी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 6.1 क्या है, दैट्स बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो बच्चों कि आप ऐसा मत सोचना कि आपको 6.1 लर्न करना है। नहीं बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा प्रूव बीपीटी, प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऐसा नहीं आएगा थ्योरम 6.1 को प्रूव करो। ओके, 6.1 का इंडिकेशन यहाँ पे ये है कि चैप्टर 6 का पहला थ्योरम क्लियर हो गया जो कि है बीपीटी। दूसरा थ्योरम जो हमारे पास था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो आप इसे ऐसे पढ़िए, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी prove the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो सबसे पहले यहां पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी क्लियर हो गया। यहां पे डी मिड पॉइंट है, यहां पे ई मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है यहां पे क्वेश्चन में बच्चों, गिवन एडी का वैल्यू बीडी के बराबर, सिमिलरली एई का वैल्यू ईसी के बराबर, टू प्रूव डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये आपको प्रूफ करना है कि डीई जो है आपके पास पैरेलल है बीसी के। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अमेजिंग भी है बच्चों। हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सीखा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें क्या लाना है यहाँ पे। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द ट्राइंगल। अगर आप एडी बाई डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के बराबर ले आए, ओके, यहां पे डीई पैरेलल टू बीसी शो करना है, दैट्स मीन आपको क्या शो करना है, एडी बाई डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के बराबर है। क्लियर हो गया, ये आपको शो करना है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी आप कह सकते हो एडी बाई डीबी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एडी बाई एडी, क्योंकि डीबी का वैल्यू कितना है बच्चों, डीबी का वैल्यू कितना है एडी के बराबर 1। क्लियर हो गया, एडी बाई डीबी का वैल्यू आपको 1 मिल गया। सिमिलरली एई अपॉन ईसी, अब यहां पे आपको पता है एई भी ईसी के बराबर है, सो एई अपॉन एई लिख सकता हूं। अगेन ये भी 1 मिल गया आपको। क्लियर हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि डीबी एडी के बराबर है। आप इसे डीबी बाई डीबी भी लिख सकते थे, आप यहां पे ईसी बाई ईसी भी लिख सकते थे, क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो एडी बाई डीबी का वैल्यू किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के बराबर है। ओके, तो यही पार्ट आपको लाना था। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ओके, by converse of BPT DE is parallel to BC। बस यही आपको प्रूफ करना था कि DE क्या है, पैरेलल है BC के। हमने क्या किया है, यहाँ पे रेशियो सेम कर दिया, क्योंकि E मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है। अगर D और E मिड पॉइंट नहीं होते बच्चों, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता। क्लियर है, तब हम प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि डी और ई मिड पॉइंट है, तो हमने रेशियो सेम कर लिया, जो कि हमें 1 ही मिलेगा। जब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो एडी बाई डीबी का रेशियो 1, और ये पार्ट भी इक्वल है, तो इसका रेशियो भी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम रेशियो आ रहा है, दैट्स 1/1। तो हमने प्रूव कर लिया डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के। सो यही तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।